हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास। तो हम लोगों ने 11वीं में क्या चालू कर दिया था, लेजर। आप लोगों ने देखा पहला वीडियो। हमने आपको बताया था रीजन क्यों बनाते हैं, क्या है, कितने फॉर्मेट है। तो टोटल 8 फॉर्मेट होता है। डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। जर्नल में 5 होते हैं, लेजर में 8। और आपको हमने जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं ये भी बताएं, क्यों बनाते हैं ये भी बताएं। जर्नल से लेजर में जो रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर को ही तो पोस्टिंग बोलते हैं। यानी जर्नल से उठा के कहाँ ले जा रहे थे हम लोग, लेजर। तो लेजर ही क्या, लेजर में जाना पोस्टिंग कहलाता है। किसको, एंट्री को, ठीक है। और क्वेश्चन 1 हम लोगों ने साथ में किया था कंप्लीट। क्वेश्चन 1 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सब लोग मिलके करेंगे, आप भी और हम भी। आप भी हमें सिखाओगे, हम भी आपको थोड़ा सिखाओगे। आप ज़्यादा, हम कम। चलो, लिखता है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, कहता है राइट ऑफ जर्नल एंड पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस द अकाउंट्स। 2023 का है। आपको करना क्या है, लेजर भी बनाओ, जर्नल भी बनाओ, लेजर भी बनाओ और उसका बैलेंस भी बताना है। यानी ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये कल जो आपको थोड़ा हल्का सा झलक हमने बताया था। चलो 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 मितवा, शेरा वाली बुलाई। देखो, पहला लिखता क्या, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश। कैश से कितने भाई साहब, 20,000। इसके ऊपर स्टार लगा है, कोई काम का नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, तो हम आपके साथ बुक रख लेंगे इधर और कराते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, लेजर। पहले कह रहा है जर्नल बनाओ, तो बनाऊंगा, उसके बाद लेजर बनाऊंगा। तो जर्नल का फॉर्मेट टोटल 5 कॉलम। ये रहा डेट, ठीक है भाई साहब। डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। हाँ जी, ये रहा जर्नल एंट्री। किसके बुक में हो रहा है ये नहीं कह रहा है ना, छोड़ दो। खतौनी पोस्टिंग को ही कहते हैं हिंदी में जो लिखा है। देखो, 2023 है ईयर, और किस जनवरी मंथ का ट्रांजेक्शन है। तो जनवरी 2, जनवरी 3 करके करना है आपको। जनवरी 2 कहता क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो, ऑनर ने स्टार्ट करा है, तो ऑनर के नाम के बदले हम लोग लिखते हैं कैपिटल। कितने साहब, 20,000, तो लिखिए 20,000। ये रहा इंट। आपको नरेशन साथ में लिखना है, हमारे पास जगह कम पड़ता है इसलिए हमने लिखेंगे। जनवरी 5 लिखता क्या, परचेज हुआ है। अब देखो, कैश में है कि क्रेडिट है, कोई बात नहीं, जो भी होगा परचेज तो डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट 2, हाँ कैश है तो 2 कैश अकाउंट। बताइए कितना है, 10,000। 5 जनवरी के बाद है हमारा जनवरी 8। 8 जनवरी को क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू हरिंदर। हरिंदर को हमने बेचा, क्या कैश में, नो, उधार में। तो हरिंदर से पैसा लेना है, तो ये हमारे लिए क्या है, डेटर। ध्यान से रखिएगा, डेटर। और डेटर हमारे लिए क्या होता है, असेट्स। कौन सा, करेंट असेट्स। ये सब आपके काम में आएगा बहुत सारा, तो इसलिए इसको ध्यान से एकदम पढ़ना है। तो हरिंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं तो आप केवल एंट्री लिखते जाओगे, बेकाम, कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए क्या है, क्यों होता है, नहीं होता, ये सारी बातें आपको ध्यान से चलना है। नहीं तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे अकाउंटिंग करने तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ना आपको इस सबको, जैसे ये हरिंदर है तो हरिंदर का पहले आपको लेजर बनाना। लेजर का मतलब सिंपल सी बात है, नाम लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है, डेटर है कि क्रेडिटर है कि असेट्स है कि लायबिलिटी है, करेंट असेट्स है, करेंट, ये लिखना पड़ता है। ये लिखोगे तो वो डायरेक्ट आप एंट्री मारिएगा और वो सब अपने आप बनते जाएगा। अगर नहीं करोगे, नहीं आएगा तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए अभी से ही आदत डालना है आपको, ठीक है। नहीं तो आप जहाँ भी हैं, जिस एरिया में हैं,
कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर अगर कोई पढ़ाते हैं टैली प्राइम, तो टैली प्राइम क्लास करके देखो डेमो, वहाँ पे यही सब है, समझ रहे हैं। तो आइए, तो अकाउंटिंग जनरल एंट्री करने आ जाए, पूरा 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 क्यों होता है सो लिखो। 8 जनवरी हो गया, इसके बाद 12। अब देखो 12 जनवरी को फर्नीचर खरीदे कैश में, तो फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है, कौन सा, फिक्स असेट्स, बड़ा है, क्या करेंगे, डेबिट, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश भी हमारे लिए असेट्स है और कैश कमा है इसलिए क्रेडिट 600, समझ रहे हैं एकदम आराम से। इसके बाद क्या है, जनवरी 12 के बाद है जनवरी 19। देखो 19 जनवरी को क्या है, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने बेचा, तो धंधे में कैश आएगा, कैश हमारे लिए असेट्स है, क्या करेंगे, डेबिट बढ़ा है, और सेल्स इनकम जनरेट हुआ है, तो सेल्स भी हमारा बढ़ा है, तो क्रेडिट हो जाएगा कितने, 7,000, बस। और 19 के बाद आ जाइए 25, 28, 31 जनवरी 25, तो क्या लिखता है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से हम खरीदे, देखिए परचेज तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीदे हैं, और कैश हमने दिया है नहीं, हरी को उधार, उधार हरी से उधार खरीदे, तो हरी को पैसा देना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, ठीक है, करेंट लायबिलिटी है। तो रिसिव कहा भाई साहब, परचेज गुड्स कितने का, 9,000, 9,000 का, ठीक है। इसके बाद है 25 जनवरी के बाद है 28 जनवरी। 28 जनवरी को क्या है देख लो, कहता है रिसिव्ड कैश फ्रॉम हरिंदर, हमने हरिंदर को 4,000 का उधार माल बेचा था, 28 जनवरी को पैसा दे रहा है, बट कितना दे रहा है, 2400 ही, कोई बात नहीं, लाओ भाई पैसा, तो धंधे में क्या बढ़ेगा, कैश, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ ये कहाँ से आ रहा है, हरिंदर के पास से, यानी हरिंदर हमारा डेटर था, असेट्स था, अब क्या हो जाएगा, कमेगा, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कितने, 2400 हो गया। अब देखो 28 जनवरी के बाद है हमारा 31 जनवरी, जनवरी 31, कहता है पेड हरी इन कैश, हमने हरी को दिया है कितने, 3,000। अब देखो हरी 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 से उधार खरीदे थे, इनको हम पैसा दे देंगे, यानी लायबिलिटी हमारा कमेगा, तो क्या लिखोगे, हरीज अकाउंट डेबिट, और धंधे से क्या जाएगा, कैश, तो कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स, हो जाएगा क्रेडिट कितने भाई साहब, 3,000, लो ये रहा आपका 3,000। तो ये था हमारा जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसका हमने जर्नल एंट्री कर लिया है। अब आप एक एक का लेजर बनाओगे, पहले ये बताओ लेजर किसका बनाएंगे, तो जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट्स है सबके नाम से, तो देखो यहाँ कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, परचेज का बनेगा, कैश का बनेगा हरिंदर, सेल का बनेगा, फर्नीचर का बनेगा, सेल बनेगा, परचेज हरी, सब बनेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले कैश का। देखो कैश में ना बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 जगह, तो यानी इसका लेजर का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा खींचना है आपको, उसके बाद सब छोटा ही चलेगा। तो कैश अकाउंट जिसका बनाते हो सर के ऊपर नाम लिखना होता है, तब ना पता चलेगा भाई किसका बना रहे हो। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये हो गया। अब देखो डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद जेएफ, क्या लिखोगे, जेएफ, एलएफ का भाई जेएफ, जर्नल में लिखना है आपको एलएफ और लेजर में जेएफ। और ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट का कॉलम, यानी इससे इधर जितना ये डेबिट साइड है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बताओ लेजर का बाया साइड, लेफ्ट साइड कौन सा होता है, तो डेबिट साइड होता है। अब फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग डेट, पेज को बांट लेना है आपको हाफ में, उसके बाद आराम से लेजर का फॉर्मेट, जेएफ और क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ये हो गया।
अब बना किसके रहे हैं आप? कैश। अब फोकस करना किस पे? कैश। देखो कैश कहाँ है? डेबिट में। कैश के किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। देखो जिसका लेजर बना है वहाँ पे देखना कैश है। हाँ, तो कैश कहाँ लिखा है? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में है। पहला ट्रांजेक्शन में किस तारीख को? 2 जनवरी को। तो कैश के किधर जाएंगे? डेबिट साइड यानी इस साइड। और यहाँ आपको लिखना है। अब बताओ डेट क्या है? डेट है हमारा, ईयर लिख ले 2023, दोनों में लिख ले। अब यहाँ का मंथ से शुरू हो जाए। 2 जनवरी की बातें हैं, 2 जनवरी की बातें हैं। आपको पता है क्या? लेजर के डेबिट साइड में हम लोग क्या लगाते हैं? 2, और क्रेडिट साइड में बाई। एक एक आराम आराम से, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात। आगे सोचो पोस्टिंग कैसे होता है। ये कैश है, हाँ सर। कहाँ पे है? डेबिट में सर। कैश के किधर जाओगे? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? कैश नहीं। रीजन क्या है? कैश क्यों डेबिट हुआ? कैपिटल के कारण। कैश क्यों डेबिट हुआ? कैपिटल के कारण। कैश क्यों डेबिट हुआ? कैपिटल के कारण। ठीक, नहीं तो एक और तरीका होता है कैश डेबिट में डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट, यानी क्रेडिट वाला लिखना है। तो क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ रीजन होता है, देखो। यानी इसका मतलब ये हुआ, लेजर से सुनो, कैश हमारा एसेट्स है। जब जब बढ़ेगा आपको तब तक हम लोग डेबिट में लिखेंगे, जब जब घटेगा क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा सुनिए, आपको पता है रूल्स जो हम बताए थे, खर्चा हानि संपत्ति, मॉडर्न अप्रोच में क्या कहता है? बढ़ेगा तो कहाँ लिखोगे? डेबिट में, और घटेगा तो क्रेडिट। यही तो यहाँ भी है। कैश हमारा एसेट्स है, ठीक है। बढ़ रहा है, हाँ, कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। क्यों बढ़ा? रीजन कैपिटल। यही है ये। इसीलिए हमने आपको क्या कहा था, इस पे फोकस करो, मॉडर्न अप्रोच से पढ़ो, गोल्डन में आपका दिमाग हैंग करेगा। समझ गए? और मॉडर्न अप्रोच पूरा अकाउंटिंग इसी पे बेस है भाई साहब, पूरा। आओ ना आगे दिखाएंगे, और अभी तो सीखो केवल। जब विदाउट जनरल एंट्री होगा तब इसका यूज होता है। गजब। चलिए, तो कैश हमारा असेट्स है, बढ़ेगा डेबिट में, घटेगा क्रेडिट में। अब देखो परचेज 5 जनवरी को, कहाँ? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? क्रेडिट। साइड जाएंगे, लिखेंगे क्या? परचेज अकाउंट। यानी कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, क्यों? परचेज के कारण। अमाउंट 10,000। अब देखो यहाँ पे है नहीं, लिखना ही नहीं। 5 जनवरी। अब कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखेंगे कितना? 12 जनवरी को। देखो क्रेडिट साइड लिखेंगे, रीजन क्या है? फर्नीचर, तो क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर। देखो कैश में खरीदेंगे तो फर्नीचर बढ़ेगा, और कैश हमारा एसेट्स है, ये तो कमा था, तो कैश कम रहा है तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। कितना? 600। अब देखिए कैश नकद में बेचे हैं 19 जनवरी को, कैश सेल्स हुआ है, यानी कैश हमारा बढ़ेगा। क्यों बढ़ा है भाई साहब? सेल के कारण। कितना? 7,000। आगे बताइए, इसमें नहीं है कैश, छोड़ दो। हाँ, यहाँ 28 जनवरी को क्या है? कैश रिसीव हुआ किससे? हरिंदर से, टू हरिंदर। तो कैश डेबिट में है, डेबिट साइड लिखेंगे। रीजन क्या है? हरिंदर। ठीक है, 2400। इसके बाद देखिए कैश हमारा कहाँ है? क्रेडिट में। लेजर के किधर जाओगे? क्रेडिट साइड। तो बाय। डेट कब है हमारा? 31 जनवरी। बाय क्या लिखोगे? रीजन क्या है? हरी, हरीज अकाउंट। कितने? 3,000। समझ में आया? कोई दिक्कत पोस्टिंग करने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक बार काउंट कर लो कहाँ कहाँ कैश है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो 3 डेबिट में 3 क्रेडिट, 3 3 6। चलो, ये नहीं जो आधा आधा होगा, हम आपको इसलिए कहें जो हमारा सब पोस्ट हुआ कि नहीं। अब इधर लाइन खींचना आपको, इसको हम बोलते हैं टोटलिंग करना। नीचे में 2 लिखना है आपको, 2 लाइन खींच दो, उसी के ऊपर चले तो अच्छा है। इसका मतलब कि ये खाता अब यहाँ से बंद हो गया, आगे नहीं चलेगा। यानी 31 जनवरी तक की बातें हैं। अब आपको हम क्या बताते हैं, दोनों तरफ जोड़िए। तो देखिए डेबिट में कितना? 20,000, 27,000, अब 29,400। क्रेडिट में है कम, क्रेडिट में मात्र 13,600। यानी ज़्यादा किधर है? डेबिट साइड। कितना? 29,400 है। 27 2 29,400। यहाँ ही आप लिखिएगा 29,400। अब बताओ यहाँ कितना कमी है? 13,600 है, यानी 29,400 में 13,600 घटा दे तो यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। चलो, तो 13,600 में 29,400 में से माइनस कर दो 13,600।
यानी 15,800 कैश का बैलेंस आएगा 15,800। तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस क्या, CD। क्लोजिंग कैरेट डाउन होता है और ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, ठीक है। देख लीजिए कैश का। अब सुनो, अब कहता है इसका बैलेंस बताओ, जो कैश का कौन सा बैलेंस है। आप हमें बताइए, कैश 29,400 डेबिट साइड था कि क्रेडिट साइड था? सर डेबिट साइड। तो ज़्यादा डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। कौन सा बैलेंस? डेबिट। यानी लेजर का सिंपल सी बात देखो, किधर ज़्यादा है, डेबिट साइड तो डेबिट बैलेंस। ऐसे ही एक चीज़ और बता दें, खर्चा यानी संपत्ति का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, असेट से डेबिट बैलेंस ही होगा। लेकिन मान लो कैश जब ओवरड्राफ्ट हो जाए, यानी कैश निगेटिव में हो जाए, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक। तो जिधर भी लेजर का ज़्यादा हो, अब बताओ ज़्यादा किधर है? डेबिट में 29,400 था, उधर 13,600 ही है, तो ज़्यादा डेबिट है ना, तो कैश का बैलेंस डेबिट है। यानी ये जो बैलेंस आया है डेबिट बैलेंस है। सुनो आप देखो इसको, 31 जनवरी होगा। अगर ना ऐसे समझ में आए तो एक काम और करिए आप आराम से, टोटल जहाँ होता है वहाँ से थोड़ा सा जगह खींचना है, और जनवरी के बाद कौन सा महीना हो जाएगा भाई? फरवरी। यहाँ लिखोगे 2 बैलेंस BD, वही CD उठ के आएगा यहाँ पे 15,800। अब ये देखो जहाँ पे BD रहे जिस साइड वो बैलेंस होता है, जिधर BD वो बैलेंस। देखो कैश अकाउंट के किधर बैलेंस है? डेबिट में ना, तो कैश का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है। तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है, आप समझ गए। कैश के बाद हम लोग बनाएंगे कैपिटल। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। साथ में करते चलो। कैपिटल का फॉर्मेट खींचो। लेजर में कितने कॉलम होते हैं सर? अरे 8 ही तो होते हैं सर, क्या बार बार पूछते रहते हैं कि बात। लो छोटा सा खींचो। देखो पूछे, हम आप आपस में बातें करेंगे ना, तो जानते हैं आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। जब ये बातें खत्म, प्यार मोहब्बत सब खत्म, दोस्ती यारी सब खत्म हो जाता है। लिखिए JF, ये डेबिट अमाउंट कॉलम, ये रहा डेट, ये पर्टिकुलर्स। दोस्तों में ज़रूर दोस्त शेयर करना है ना, बस एक काम कर दो, वीडियो को खाली तुम लोग शेयर करो, अपने दोस्त में, सर्कल में, ग्रुप में भेजो बस, और इससे ज़्यादा कुछ ना चाहिए। आप देखो ये कैपिटल है, कैपिटल देखो कहाँ पे है? क्रेडिट साइड। तो लेजर किधर जाओगे? क्रेडिट साइड। किधर जाएंगे? लेजर के क्रेडिट साइड। कितने तारीख को? 2 जनवरी। तो ईयर लिख लीजिए 2023, लिख भी सकते हैं कहीं भी लिखो, लेकिन लिख लो, है ना, अभी बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पे कैपिटल बना रहे हैं ना, कैपिटल कहाँ है हमारा? क्रेडिट साइड। तो किधर जाओगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखना है आपको? क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम लोग? बाई। ठीक है सर, बाई। अब डेट देखो तो भाई 2 जनवरी है, तो कितना लिखेंगे? 2 जनवरी। क्या लिखोगे यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? क्या कैपिटल लिख दें? नहीं। अब सुनिए, कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है? कैश के कारण। कैपिटल क्यों हो रहा है? कैश के कारण। तो इधर रीजन लिखते हैं हम लोग कैश अकाउंट। या कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डेबिट में क्या है? कैश। तो कैपिटल का पैसा लिखोगे 20,000। और देख लो कहीं नहीं है, पूंजी एक ही बार लगाई जाती या कभी कभी लगाया जाता। टोटल करेंगे सर जी। अब बताइए इसका जोड़िए तो कितने हो जाएगा? 20,000 है सर। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 20,000। अब इधर कितना? 0 लड्डू। तो कितने बैलेंस आएगा बता दो, कितना आएगा बैलेंस? तो बैलेंस आएगा हमारा 20,000। इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस CD। बट डेबिट साइड आया तो क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस CD, डेट 31 जनवरी। अब बताओ कि ये कौन सा बैलेंस है? ये बताओ, डेबिट में ज़्यादा था क्रेडिट में सर? क्रेडिट में। तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा हो जाएगा? ये क्रेडिट। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। अगर ना आए समझ में तो एक लाइन और खींचना है, अगले मंथ यानी एक फरवरी, और CD इधर है तो BD इधर आएगा, BD अपोजिट साइड। तो बैलेंस क्या लिखोगे? BD। और ये काम जो होगा ना, ये टोटल जहाँ अमाउंट की उसके नीचे, और CD हमेशा इसके ऊपर। देखो नीचे इसलिए क्योंकि अगला मंथ या अगला ईयर चालू हो जा रहा है। तो कितने है भाई साहब? 20,000। अब हमने आपको क्या होता है, जहाँ पे ये BD दिखे वो बैलेंस होता है। देखो कैश में डेबिट साइड दिखा, कैपिटल में क्रेडिट साइड दिखा, बस हो गया, बात खत्म है। ठीक,
कहिए कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप साइड में क्या करना है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम चुपचाप लिखेंगे कैश का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस आपको साथ में कराते जाते हैं, और ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। इसको दूसरे कलर से लिख दिया, हाईलाइट में रहेगा। तो ये कैश का डेबिट बैलेंस आपको नहीं लिखना ऐसे, आपको तो सबका लेजर लिखोगे, क्या करोगे, नाम लिखोगे, जैसे कैश है तो कैश अकाउंट। अच्छा चलो लेजर के बनाते लास्ट में करेंगे, लेकिन हमको तो भाई साहब ये हटाना पड़ता है ना, ये दिक्कत बड़ी मुश्किल है यार लेजर पढ़ाने में। तो सुनो, आपको लिखना कैश डेबिट बैलेंस कितने हैं, 15,800, एक पेज पर लिखो साइड में, और कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है कितना, 20,000। ऐसे करके आपको सीरियल बाय लिखना है, जैसे बुक में दिया रखा ना आंसर, बस उसी तरह करना है, ठीक है। अब बताइए क्या सर, परचेज कितना है, परचेज 2 ही है, तो हम क्या करें, कैपिटल को हटाते हैं थोड़ा और परचेज का लेजर यहीं पे बना देते हैं, सब हटा, छोटा छोटा लेजर है, अब बन जाए, अब नहीं, एक कैश होता बड़ा बनेगा और सब छोटा ही रहता है। चलिए कैपिटल कैश 2 बन गया, तो जितने भी कैश है सारा कैश बन गया। उसके बाद है हमारा परचेज, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट। अच्छा ये नहीं करना, ये वाला कैश हुआ है यूज तो ये नहीं, सब हो गया है कैश, मतलब जितना भी कैश है, जितना भी कैश ट्रांजेक्शन था सब लेजर में लिख के, अब देखिए जाके, तो ये नहीं सर तो अभी तो यही हुआ है तो ये फिर से बनाएंगे, बुड़बक हो। हमने आपको क्या कहा, जितना भी हमारा कैश है ट्रांजेक्शन में, कैश का अकाउंट खोले हैं सबको एक बार बंद कर। अब जैसे ये देखो परचेज है यहीं पे, तो कैपिटल एक ही था इसलिए एक ही पोस्ट किए हैं, हो गया। चलिए परचेज, इसको भरना है आपको, डेट पर्टिकुलर, ये बताओ जेएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। आप परचेज ढूंढिए, परचेज एक यहाँ है और एक यहाँ, और नहीं देखो, तो 5 जनवरी को है, ईयर 2023 लिख लीजिए, 2023। परचेज बताओ कहाँ पे है, डेबिट में सर, कहाँ है, डेबिट में, तो परचेज अकाउंट किधर जाओगे, डेबिट साइड, क्या लिखोगे यहाँ पे 2। अब देख ले भाई तारीख कितने, 5 जनवरी, तो परचेज डेबिट है, क्यों डेबिट हो रहा है बताओगे, कैश के कारण, तो क्या लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे 2 कैश, लेकिन अमाउंट किसका रहेगा, परचेज का ही, कितना 10 है। अब देखिए परचेज का बना ना, तो इसमें ट्रांजेक्शन में जितना परचेज है सबको पोस्ट करना है। अब एक परचेज इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यहाँ कब है, 25 जनवरी को, तो जनवरी 25 25। अब देखो ये डेबिट है, डेबिट साइड लिखेंगे। अब देखो परचेज क्यों डेबिट हुआ, हरी के कारण, यानी हमने उधार में खरीदा है। आराम से पढ़िए, आगे और इंटरेस्ट आएगा। कितना, 9,000। और देखिए कहीं परचेज है, नहीं है सर, छोड़ दें जी, आइए टोटल करते हैं। देखो डेबिट साइड 10 9 19, उधर 0, यानी डेबिट साइड ही जाते हैं, तो बताओ कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, और कौन सा, लिखो 19,000, और इधर लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस CD, कितना, 19,000, और तारीख बताएंगे 31 जनवरी। अब देखिए लेजर को देख के बताइए क्या, डेबिट की ज़्यादा किधर है, डेबिट साइड, तो ये जो बैलेंस है कौन सा, डेबिट बैलेंस, सिंपल सी बात। ना समझ में आए तो इसको यहाँ लिखो 2, लेकिन डेट होगा 1 फरवरी, और टोटल अमाउंट के नीचे बाई, आएगा समझ में, सब आएगा, बैलेंस BD कितना, 19,000। अब आप बताओ, हमने क्या कहा, BD किधर है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, डेबिट साइड, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा परचेज का, डेबिट बैलेंस, ठीक है।
चलिए, तो परचेज भी हो गया, कैश ऑलरेडी बना है। अब बताओ हरिंदर भाई का खाता खोलो, छोटा सा, बस एकदम छोटा छोटा, मुन्नू मुन्नू से लाइन खींचना आपको, एकदम छोटी छोटी, ठीक है। देखो हरिंदर, हरिंदर अकाउंट, इसमें डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम, फिर यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ये हो गया। अब सुनो, हरिंदर को ढूंढो, हरिंदर कितने जगह हैं। अब बताइए, हरिंदर यहाँ है एक सर, 8 जनवरी को, और ढूंढो यहाँ 28 जनवरी, मिल गया, चलो कोई नहीं। तो देखो 8 जनवरी है, किधर है डेबिट साइड, आप किधर जाइएगा, डेबिट साइड, ईयर कौन सा है 2023, यहाँ लिखेंगे 2023, ठीक है। 8 जनवरी को है, तो जनवरी 8। बताओ हरिंदर डेबिट है क्रेडिट डेबिट, क्यों, सेल्स के कारण, यानी हमने इसको उधार में बेचा है, तो लिखेंगे 2, सेल्स अकाउंट कितने 4000। हरिंदर डेबिट है, वाई, क्यों, कैश, सेल के कारण। है ना, तो सेल हो गया कितने 4000, ठीक। आ जाओ, हरिंदर यहाँ है, फिर क्रेडिट में है, किस डेट को 28 जनवरी को, तो किधर जाएंगे हम लोग, क्रेडिट साइड, हरिंदर क्रेडिट है, क्यों, कैश के कारण, क्यों, कैश के कारण, तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, पैसा किसका, हरिंदर का 2400। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ, हरिंदर को हमने उधार बेचा था कितने का, 4000 का, उसने हमको कितना दे दिया, 2400, और कितना बाकी रह गया 1600। देखो वही सीधी आएगा 1600। आओ इधर देखो, तो क्या हम आपको रट्टा मारवाते, बताइए, जी नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे। कहोगे क्यों सर जी, तो हम ना दुकान भी चलाता था, अब फिर चालू करेंगे, अब अपना करेंगे, है ना, अपने नाम से सब कुछ होगा, तो अपना बिजनेस अब स्टार्ट हो, तो इसीलिए कह रहे आ जाओ। तो देखो 4000 का हमने बेचा था, उसमें से 2400 दे दिया, बाकी कितना है 1600, तो 1600 ही सीधी आएगा, तो ये हो गया इसका क्लोजिंग बैलेंस 1600 हरिंदर के यहाँ बाई। इसलिए पढ़िए, सब लोग पढ़िए और अपना काम करना है, और क्या 1600, सिंपल सी बात। अभी दोनों जोड़ लो, आ जाएगा 30 जनवरी। तो हम आपको क्या रट्टा नहीं मराते, लॉजिकल समझाते, ठीक है। अब बताओगे ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड ज़्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, कितना 1600, 1600 ज़्यादा कितने डेबिट में है, तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा, डेबिट बैलेंस। तो 2 क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी, ये लिखना अभी ज़रूरी है, आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे ये सी डी बी डी की चक्कर, सी डी रहेगा बी डी नहीं, ये पुराने ज़माने में लिखा जाता था, अब नहीं। तो देखो कैश, कैपिटल, परचेज, कैश हो गया, हरिंदर हो गया, अब सेल्स, अब कौन सा, सेल्स का लेजर बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब हरिंदर में देखो सारा हरिंदर आ गया, ये भी आ गया, नीचे वाला भी आ गया, तो क्या फिर से हरिंदर यहाँ आओगे तो बनाएंगे नहीं, कैश का ऑलरेडी बन गया। अब देखो आ जाओ, हम बनाएंगे क्या चीज़, सेल्स, लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ये छोटा ही रहता है ना, बड़ा हो गया बहुत, और क्या लिखोगे इसमें, जेएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम, आप स्केल से खींचिएगा, है ना, जेएफ और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। देखो सेल्स, सेल्स, अब सेल्स ढूंढो, तो सेल्स यहाँ है एक जगह, और दूसरी जगह भी है, तो चलिए सेल्स है हमारा। देखो सेल क्रेडिट है, किधर जाओगे, क्रेडिट साइड, ईयर कौन रहेगा 2023। अब बताओ 2023 ईयर लिख लो, सेल्स है क्रेडिट में, वाई, क्यों, हरिंदर के कारण, यानी हमने उधार में बेचा है, तो लिखेंगे क्या, बाय हरिंदर,
अकाउंट कितने सेल्स में लिखना है 4000। अच्छा आप सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो सेल्स के क्रेडिट साइड में हरिंदर है और हरिंदर के डेबिट साइड में होगा सेल्स, यही तो डबल एंट्री होता है। अगर आप यहाँ लिखना छोड़ दिए, गलती लिखिए ना, तो ये मैच, ये यहाँ लिखोगे तो क्या है, गलती पर आ जाए, डबल एंट्री हो रहा है। समझ रहे हैं जी। तो जितना इम्पैक्ट सामने वाले को हम डालेंगे उतना ही इम्पैक्ट हम पे भी डालेगा अकाउंटिंग में, बट रियल लाइफ में नहीं। ह्यूमन है, आप अलग है हम अलग है, जितना इम्पैक्ट हम डालेंगे उतना सामने वाले डालेगा नहीं। तो ये रहा हमारा 4000, यानी हरिंदर को हमने बेचा है कितने में, 4000 में। आ जाइए इसके बाद, या फर्नीचर कैसे नहीं आएगा, हाँ, या नगद बेचा है कितना बताओ। ये ये डेट क्या था भाई हरिंदर वाली, 8 जनवरी को, तो जनवरी 8। इसके बाद कैश बेचे हैं तो जनवरी 19 को, बाय क्या लिखेंगे, कैश। देखो सेल्स क्रेडिट में क्रेडिट साइड लिखना, रीजन क्या है, कैश, कितना 7000। और बताइए सेल है कहीं, और कहीं है नहीं, यानी सेल का सारा ट्रांजेक्शन से हमने लिख दिया है एंट्री से। अब देखो टोटल करो, 7 4 11,000, यहाँ पे 11,000, कितना बैलेंस आएगा ये बता दो, कितने आदमी थे, 11,000 हो जाएगा बैलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, 2। अब देखो डेबिट साइड है तो 2 लिखना है आपको, और ये बैलेंस CD हो जाएगा। और मंथ कौन, डेट कौन सा, हमेशा इंड क्लोजिंग, और यही यहाँ क्या हो जाएगा, 1 फरवरी को 2 नहीं भाई साहब, बाई लिखता है क्रेडिट साइड में, बैलेंस BD के नाम से 11,000। अब बताओ कौन सा बैलेंस है ये, देख के बताओ, क्रेडिट, नहीं तो लॉजिकल क्या था, क्रेडिट साइड आती तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो देखो हमारा कैश भी बन गया, कैपिटल भी बन गया, परचेज भी बन गया, कैश भी बन गया, हरिंदर भी बन गया, और सेल्स भी बन गया, ठीक है। यहाँ तक, तो यहाँ तक हो चुका है। हम आपको क्या करेंगे, यहाँ का स्पेस खाली करेंगे, फिर फर्नीचर की बातें करेंगे। तो हटा दे इसको, जी सर हटा दीजिए, इसमें क्या बात है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। बट जो जनरल एंट्री अभी नहीं पोस्ट हुआ, मतलब जिसका लेजर हम नहीं बनाए हैं, उसको नहीं मिटाई देना, फिर कैसे पोस्टिंग करोगे। तो सर आप मिटाए रहे हो, हम थोड़ी ना मिटाए रहे। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं आप लोग, भैया जी सब सही कह रहे हैं। चलो तो किसका बनाएंगे आप, फर्नीचर, तो लिखो फर्नीचर अकाउंट, एकदम छोटा छोटा खींचना आपको। ये रहा डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट लिखिए, डेट पर्टिकुलर्स JF, डेबिट अमाउंट कॉलम, यानी डेबिट साइड, डेट। मज़ा आ रहा ना सर जी, एक ही चीज़ को कितना करा, अरे कोई नहीं यार, प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस है ना। पहली 11वीं 12वीं में करना है, उसके बाद थोड़ी ना करना है। 11वीं हमारा बेस होता है, 11वीं अच्छे से करो तब 12वीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छल जी हम 12वीं में डायरेक्ट पढ़ लेंगे क्योंकि बोर्ड का एग्जाम 12वीं में होता है, क्या 12वीं में आपको सिखाया जाएगा, नहीं। वहाँ ये मान के आया जाता है, जो बच्चा 11वीं पढ़ के आया तब ना 12वीं में आता है, जो आगे की बात है वो कराया जाएगा। ये आपको सिखाएंगे ऐसे लेजर, ऐसे 12वीं में जाओ तो लेजर सब ऐसे नहीं खींचते, ये इतना लम्फ लफा फाखा नहीं होता। चलो तो फर्नीचर है, क्या करोगे भाई साहब, फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर कहाँ हमारा, डेबिट में, किधर जाएंगे, डेबिट साइड। रीजन क्या है वो लिखना है आपको, तो 2। अब तारीख लिखते हैं, ईयर अब लिखते रहिए, है ना। देखो 12 जनवरी, फर्नीचर डेबिट है, क्यों हुआ है, कैश के कारण, 2 कैश अकाउंट, कितना 600 हो गया। और फर्नीचर नहीं है तो बात खत्म है। तो इसको आप क्या करोगे, टोटल करेंगे, 600। रोज 3 से 4 घंटा हम रिकॉर्ड करते, रोज फेस टू फेस पढ़ाने के बाद। अभी तो और करेंगे। अब देखो ये जनवरी 31, क्या लिखेंगे, बैलेंस CD। अब तो नहीं दिक्कत है, 600, अब तो डायरेक्ट लिख लूँगा। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, हाँ। अब यही हमारा क्या होगा, BD, बैलेंस BD कितना सर, 600,
किस डेट को सर? 1 फरवरी, फरवरी 1। ठीक, अब क्या करो, देखो फर्नीचर भी बन गया, हाँ सर, आगे चेक कर ले, कैश भी हो गया, ये हमारा फर्नीचर भी हो गया, कैश भी हो गया, फिर कैश भी, ये भी कैश भी हो गया, सेल्स भी हो गया, परचेज भी हो चुका है। मतलब यहाँ तक हम है, हरी का अब बनाना है आपको, बस एक और ले जाना हरी का, उसके बाद हो जाएगा हमारा खत्म। चलो तो हरी वाली बातें को छोड़ के हम सही जा रहे हैं ना, केवल हरी का हमको बनाना है। तो हरी का लेजर खींचे सर, खींचिए हरीज अकाउंट, ये रहा डेट, हाँ जी, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ये रहा डेबिट अमाउंट, ये रहा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए तो हरी कहाँ है सर, हरी क्रेडिट साइड है ना, तो लेजर किधर जाओगे, क्रेडिट साइड, लेजर किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड, ईयर 2023। अब देखो तारीख कितने भाई, जनवरी 25 है, 25। क्रेडिट साइड में क्या लिखते, बाई, और क्रेडिट क्यों हुआ है, परचेज के कारण, तो लिखेंगे परचेज, यही आप ध्यान रखिए, अच्छा रहेगा 9000। ये नहीं जो क्रेडिट है तो का उल्टा डेबिट में, ये क्यों हुआ वाई। अब देखो हरी यहाँ डेबिट है ना, किस तारीख को, जनवरी 31, ठीक है लिखेंगे 31 जनवरी, बट वाई क्यों, कैश, क्योंकि हमने हरी से उधार खरीदा था, अब कैश दे दिया है, तो कैश अपने, तो देखो कितने 3000 दिए हैं, तो लिखिए 3000। अब सुनो 9000 का खरीदे थे, 9000 खरीदे थे उधार में, परचेज है ना भाई, हाँ, उसमें से तुम कितना दे दिए हो, 3000 दे दिए, तो अब बताइए कितना बाकी रह जाएगा, 6000, तो भाई तो 6000 सीडी है हमारा, तो इसको आप टोटल करिए कितना हो जाएगा, 9000, यही लिखेंगे हम लोग 9000। अब बताओ कितना यहाँ पे 6000, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस सीडी, किस डेट को, जनवरी 31 और फरवरी 1, बाय, क्या लिखोगे यहाँ, थोड़ा सा जगह बना ले साफ से, चलो ना इसका तो काम हो गया, इसको अच्छे से लिखेंगे, और क्या, इसको लाइन खींच दे थोड़ा, हमेशा जहाँ टोटल हुआ ना उससे नीचे करना आप, फरवरी, क्या लिखोगे, बाय, बैलेंस बीडी कितने, 6000, ये हो गया ख़त्म। अच्छा आप एक चीज़ ध्यान देना, क्या, अब यहाँ पे ना जितना सीडी आया है सबको लिखो, एक पेज निकालो, उसमें सीडी जितना है लिखो। तो आपको कैश और कैपिटल का हमने पहले बता दिया था। अच्छा सुनो, इसी में हम करा देते, आप लिख लीजिएगा। देखिए परचेज का ये सीडी है ना, यानी डेबिट साइड ज़्यादा रहा होगा, तो कौन सा बैलेंस होगा परचेज का, डेबिट बैलेंस, कौन सा ये बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, है ना, डेबिट बैलेंस, डीआर लिख लो। ठीक, तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कैश का हमको याद नहीं है, आप यहाँ अमाउंट लिखिएगा, ऐसे अच्छे से बना, देखो यहाँ लिखना नेम ऑफ लेजर, नेम ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, उसके बाद बैलेंस, कितना बैलेंस है और कौन सा बैलेंस है, यहाँ अमाउंट वाली बातें लिखेंगे और यहाँ बैलेंस लिखेंगे, डेबिट है या क्रेडिट। ठीक है, तो चलो कैश और कैपिटल हमने करा दिया था, अब यहाँ से शुरू करेंगे परचेज। देखो परचेज में कितना है, सीडी वाली देखो सर जी 19000, अब बताओ ज़्यादा किधर रहा, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट है। परचेज के बाद है हमारा हरिंदर, हरिंदर, देखो हरिंदर यानी इधर है, यानी डेबिट ज़्यादा रहा होगा 1600, ये भी डेबिट बैलेंस है। सेल्स, क्रेडिट साइड ज़्यादा था इसलिए तो इधर सीडी आया कितना,
11,000 तो क्रेडिट बैलेंस। सेल्स के बाद है हमारा फर्नीचर। अब ये जानते हो इसी का यूज है हमारा अगला सा चैप्टर ट्रायल बैलेंस, इसलिए अच्छे से पढ़िए। ये जो बैलेंस लिख रहे हैं ना इसी का काम है बस, और कुछ नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर देखो डेबिट साइड याद है कितना 600। फर्नीचर के बाद हरी है ना, हरी, तो हरी अकाउंट सबका अकाउंट लिख दो नाम के साथ हरी। हरी यानी क्रेडिट साइड याद है था कितना भाई साहब 6,000, देखिए 6,000 कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक तो ये हो गई बातें। अब यहाँ पे आपको हम एक चीज़ बताते हैं, उसको ध्यान से सुनना है और आप इसी के नीचे लिख लीजिए। एक तरह से समझिए हम लोग ना चाहे तो ट्रायल बैलेंस भी पढ़ सकते हैं साथ में। बस हो गया हमारा। अगला जो तलपट करके आपका चैप्टर होगा लेजर के बाद, बस यहीं से शुरुआत है भाई साहब। सब लिंक है एक दूसरे के साथ, क्या है लिंक। तब जर्नल अच्छे से आएगा तो आप लेजर कर लोगे, लेजर कर लोगे तो ट्रायल बैलेंस कर लोगे, ट्रायल बैलेंस कर लोगे तो फाइनल अकाउंट हमारा पूरा हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे एक्सपेंसेस, खर्चा, लॉस और असेट्स, ठीक है। जब जब ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो लेजर में किधर लिखोगे डेबिट साइड, और रीजन क्या है वो लिखना होता है। जब घटेगा, यही तो सर जर्नल एंट्री का भी तो यही रूल होता है, बस वही कि और क्या, ठीक है। और इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी, जब आप विदाउट जर्नल पढ़ोगे लेजर तो आपको ये पढ़ाया, ये रूल्स आपके लिए जो पहले पढ़े हैं वही होगा लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये जब बढ़ेगा या तो फिर घटेगा, तो बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, तो लेजर के किधर लिखोगे क्रेडिट साइड में, और रीजन लिखना है पर्टिकुलर्स में, या फिर ये डिक्रीज्ड होगा तो ये था डेबिट होगा, और रीजन लिखना है क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है, सिंपल सी बात। जी सर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये तो लेजर जर्नल सब यहीं पे, ये जो बैलेंस आया है तो आपका क्या होगा एक्सपेंस, लॉस और असेट्स, अगर ये है तो इसका बैलेंस आएगा हमेशा डेबिट बैलेंस। अब देख लो जितना अभी बनाया हो ना उसमें चेक करो कौन सा आपके लिए एक्सपेंस का है, कौन सा लॉस है, कौन सा एसेट्स है। कैश का देखना डेबिट बैलेंस है, परचेज डेबिट, जितना भी लेजर बनाया हो ना अगर वो एक्सपेंस है, लॉस है और एसेट्स है तो कौन सा बैलेंस आएगा उसका डेबिट बैलेंस, ठीक। और इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी का होगा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ गए। तो हो तो गया ठीक। जानते हैं जी सर कहिए। इसके हेल्प से हम लोग बना लेंगे ट्रायल बैलेंस, तो आपका हो गया खत्म। इसीलिए हमने क्या कहा था शुरू में, जो आराम से पढ़, जर्नल लेजर सब साथ में और ट्रायल बैलेंस एक साथ खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को अगर जर्नल नहीं आएगा लेजर नहीं बना पाएगा, जब लेजर नहीं कर पाएगा आगे कहाँ से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है सर, हम तो जर्नल पढ़ा ही नहीं ढंग से। क्यों, जिस चैनल पर देख रहे हो आप उसके प्लेलिस्ट में जाइए और जर्नल का एक एक करके कराया गया, ठीक है। रहने दे, इतना ही। क्वेश्चन 2 हो गया आपका कंप्लीट। आपको आंसर जो मिलाना हो मिला लो, जोड़ घटाव हो सकता है, एरर होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यही करेंगे आज ख़त्म, विश्राम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन क्या, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ। जिन किन्हीं स्टूडेंट का किसी भी कारण से क्लास नहीं हो पा रहा, ये छूट रहा है, उनको भेज दो, एक एक कर लेगा। तो इसमें आपके जर्नल टोटल 15 है, तो आज मेरे हिसाब से दूसरा वीडियो है ये हमारा। और समझो अभी और 1-2 क्वेश्चन में हम लोग जर्नल और लेजर के साथ चलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। मतलब जर्नल एंट्री नहीं मारना हमको, डायरेक्ट लेजर करते जाएंगे, समझ गए। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 घर पे करो। देखो खुद से बनाओगे तो क्या होगा, खुद से करो और यहाँ आके मैच करा लो तो ज़्यादा सीखोगे, इसलिए हम कह रहे हैं, है ना। तो पहले खुद से ट्राई करिए, भली गलती हो चलेगा, गलती करोगे उसके बाद सीखोगे तो ज़्यादा। अब देखो लेजर के बाद हमारा सब्सिडी बुक है, हम आपको सब्सिडी नहीं कराएंगे, पहले कराएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपका है
चैप्टर नंबर 15। तो 11 के बाद सीधे जाएंगे 15। तो सर 12 13 सब होगा, फिर बैक आएंगे, है ना, फिर सारा करते चले जाएंगे। तो जो एक दूसरे से रिलेटेड है, कम मतलब लिंक है, उनको पहले हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बाय बाय।